हाँ जी, तो एजुकेशनल क्रांति एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करती हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक उद्योग के बारे में। ऐसे प्रश्न जो पिछली भर्ती में पूछ लिए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है, आपके लिए एक नया प्रयास है। ऐसा कोई सा चैनल नहीं है जिसमें ऐसे प्रश्न डाल दिए गए हैं। इसमें एक भी प्रश्न फालतू का प्रश्न नहीं है। वे प्रश्न जो एसएससी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम्स, राजस्थान एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह पूरे जो प्रश्न हैं सब मक्खन प्रश्न हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को बार बार पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो टाइम खराब किए बिना बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहला पर। प्रश्न पहला है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ? ये एग्जाम पीएसआई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले कौन सा उद्योग शुरू हुआ। तो भारत में सबसे पहले कपड़ा उद्योग शुरू हुआ। कौन सा उद्योग शुरू हुआ? कपड़ा उद्योग। भारत में सबसे पहले कपड़ा उद्योग शुरू हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जहाँ पर सूती वस्त्र सर्वाधिक होते हैं। तो दूसरा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। भारत में जो सूती वस्त्र हैं उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, जबकि पहला कौन सा है? तो पहला है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए? मतलब ऐसे कौन से कारखाने हैं जो स्वतंत्रता के, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद में बनाए गए? तो एक तो भिलाई है, एक दुर्गापुर है और एक राउरकेला है। ये जो तीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएस परी में पूछा गया है, देख लीजिए। तो ये क्या है कि भारत में ऐसे कारखाने हैं जो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में बनाए गए थे। कौन कौन सा? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये जो तीन कारखाने हैं वो स्वतंत्रता के बाद में बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा, कौन सा शहर मैनचेस्टर कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब देखो, मैंने जो प्रश्न है ना इसके पीछे लगाया कुछ नहीं, किस किस एग्जाम में पूछा गया है और किस में नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब इसमें टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाती है। इसलिए अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा शहर है जो मैनचेस्टर कहलाता है? तो जो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। मुंबई जो है वो मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, अगर शहर पूछे कौन सा शहर मैनचेस्टर कहलाता है तो मुंबई जो है वो मैनचेस्टर कहलाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अगर ऐसा पूछे कि दक्षिण भारत का, ये जो मुंबई जो है ना, इस मुंबई को कहते हैं, इस मुंबई को कहते हैं शहर। ये क्या है? एक शहर है। मतलब इस शहर को मैनचेस्टर कहते हैं। मतलब ये क्या है? राजधानी है। और दक्षिण भारत का अगर पूछे कि पूरे दक्षिण भारत है, इसका मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। ठीक है, पूरे पूरे जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में जो कोयम्बटूर है उस कोयम्बटूर को मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर छठा, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है, एसएससी कांस्टेबल में पूछ लिया गया था। तो जो गुजरात है वो सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। देखिए, कांस्टेबल में पूछ लिया गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो बोकारो जो संयंत्र इस्पात है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? मतलब चीनी उद्योग होता है उनमें से ऐसा कौन सा माल है जो चीनी बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो क्या गन्ना? तो जो गन्ना होता है वो होता है, चुकंदर भी होता है, शरबत, गाजर। निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? मतलब जो गाजर है ना ये कच्चा माल नहीं है। गन्ना भी होता है, चुकंदर भी होता है और शरबत भी होता है। मतलब जो गाजर है वो कच्चे माल के लिए भी प्रयुक्त नहीं होती है। ये प्रश्न पूछ लिया गया था बहुत बार इस एग्जाम में, ये प्रश्न टपकता ही टपकता है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि इसका आंसर शरबत होगा, लेकिन इसका शरबत नहीं है, इसका आंसर गाजर होगा। ठीक है,
सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये जो सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक उर्वरक के लिए सिंदरी का प्रयोग किया जाता है। सिंदरी का प्रयोग, सॉरी, जो सिंदरी है ना, सिंदरी क्या है? शहर है। तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी जो है वो रासायनिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स से सिंदरी और स से रासायनिक, रासायनिक में स आ रहा है और इसमें भी स आ रहा है, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंदरी जो है वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। भारत का कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चीनी उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो चीनी उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। अगर आपसे ये जो उत्तर प्रदेश ऑप्शन आपको ना दे और महाराष्ट्र दे दे तो महाराष्ट्र आंसर इसका भी सही होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर तो उत्तर प्रदेश ही है। अगर उत्तर प्रदेश की जगह महाराष्ट्र दे तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन होता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना किन की साझेदारी से स्थापित की जा रही है? जो दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई, जो जैसे मैं मैप बनाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे दिल्ली बनाता हूँ, यहाँ मुंबई बनाता हूँ, इसके बीच में जो औद्योगिक जो कॉरिडोर है वह परियोजना किसकी साझेदारी से स्थापित की जा रही है? तो इसका जो आंसर होगा भारत जापान। जापान क्या है? हमारा एक अच्छा दोस्त है और वो हमारी हेल्प करता रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत जापान। ये देखो हेडमास्टर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें पर। ये क्वेश्चन आपको याद कर ले, बहुत ही रट ले कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है वो भारत व जापान के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है। जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्रीय स्थल है वो कौन सा है? तो कोलकाता अरोरा। कोलकाता मेदिनीपुर नहीं है, कोलकाता मुंबई नहीं है, तो कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा कोलकाता अरोरा। जो कोलकाता अरोरा है वो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है। कौन सा? कोलकाता अरोरा। और हुगली कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है, तो इसका आंसर होगा कोलकाता अरोरा। ठीक है, भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या है। तो भारत में जो सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सीमेंट कारखाने सर्वाधिक हैं? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या आंसर होगा इसका? आंध्र प्रदेश। एक मिनट दोस्तों, तो भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या है, तो इसकी सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या कौन सी है? आंध्र प्रदेश होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? तो जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो ये दिल्ली पुलिस में पूछ लिया गया प्रश्न है कि जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगाना है कि एयर का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज है तो किसके लिए विख्यात होगा? तो हवाई जहाज के पुर्जों के लिए विख्यात होगा। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? तो वायुयान उद्योग के लिए। इसका आंसर क्या होगा? वायुयान उद्योग। सीधी सी बात है, एयरोनॉटिक्स का मतलब ही होता है वायुयान, तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें पर। भारत में पहला भारतीय विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो पहला भारतीय विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना है वो भोपाल में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? भोपाल में। देखिए, इसको याद करने के लिए आप थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनाते रहिए। विद्युतीय अभियांत्रिकी मतलब 2-3 बार इसको पढ़िए कि भारतीय विद्युतीय मतलब विद्युत कहाँ ज़्यादा पैदा होगी? भोपाल में। विद्युत कहाँ पैदा होगी? भोपाल में। ठीक है, तो वहाँ कारखाना बनाया गया है। तो भारत में पहला भारतीय विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, हैदराबाद नहीं होगा, बेंगलुरु नहीं होगा, हरिद्वार नहीं होगा, तो इसका आंसर हैदराबाद होगा, भोपाल होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कांडला बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप याद कर लें कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो जो कांडला बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ का रण नहीं, खंबात की खाड़ी नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ का अगर आपसे पूछ ले कच्छ का रण है तो नहीं, कच्छ का रण नहीं है, कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वां पर। किस वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो 1990 है, इस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग बैंक स्थापित किया गया था। कब? 1990 में। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मतलब ये है कि जो छोटा उद्योग है
और ऐसा बैंक है जहाँ से पैसे देते हैं, तो ये कब स्थापित किया गया था? 1990 में स्थापित किया गया था। भारतीय लघु उद्योग बैंक 1990, भारतीय लघु उद्योग बैंक 1990। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। पारादीप का विकास जैन मंदिर गांव का भार कम करने के लिए किया गया था। वह है मतलब जैन जो पारादीप है ना, जो पारादीप का जो विकास है ना, वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता विशाखापट्टनम। बस आपको याद इतना रखना है कि पारादीप का विकास है वो कहाँ किया गया है? तो कोलकाता विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? कोलकाता विशाखापट्टनम में। वर्तमान में विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है कि जो वर्तमान है, अब आप बताइए इसमें कि वर्तमान में विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? क्या कपड़ों में होता है? नहीं। तो क्या घरेलू उपयोग में होता है? नहीं। तो कृषि में होता है? तो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उद्योगी काम में। मतलब विश्व में सर्वाधिक जल का उपयोग उद्योग के काम में किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया? तो भारत का जो पहला उर्वरक कारखाना है वो तमिलनाडु में लगाया गया था। कौन सा उर्वरक कारखाना? भारत का जो पहला उर्वरक कारखाना है वो तमिलनाडु रानीपेट में लगाया गया। आप इनको 2-3 बार रिपीट कीजिए एक बार कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु रानीपेट। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कब व कहाँ लगाया गया? अभी हमने क्या पढ़ा था कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना तो तमिलनाडु। अगर पूछ ले आपसे कि भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कब और कहाँ लगाया गया, तो 1818 में पोर्ट ब्लास्टर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? पोर्ट ब्लास्टर में लगाया गया। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में पोर्ट ब्लास्टर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पोर्ट ब्लास्टर में। कब? 1818 में। याद रह जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया? देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये भिलाई इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहयोग से लगाया गया है। किसके सहयोग से लगाया गया है? रूस के सहयोग से लगाया गया है भिलाई इस्पात। देखिए इसको आप ट्रिक शेयर कीजिए। भिलाई में क्या भील आ रहा है, तो जो रूस वालों ने कहा कि हम भीलों की सहायता करेंगे, तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया। आसानी से आपको याद हो गया होगा। प्रश्न नंबर 22, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया? जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। दुर्गा, इसको आप ट्रिक लगाकर याद कीजिए कि दुर्गापुर मतलब दुर्गा माता है। तो ब्रिटेन वाले यहाँ बहुत ज़्यादा राज किया, तो दुर्गा माता ने जागा और ब्रिटेन वालों को यहाँ से भगा दिया। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है इन्होंने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, राउरकेला उड़ीसा किसके सहयोग से लगाया गया? मतलब जो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है? पहली बात तो कि राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, और जो इस्पात संयंत्र हैं वो किसके सहयोग से लगाया गया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। दो तो मैंने आपको बता दी है, दुर्गापुर तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और भिलाई की ट्रिक बता दी है आपको। अब जो राउरकेला है इसकी ट्रिक आप बना के कमेंट में जरूर लिखें, जिससे दोस्तों को भी फायदा हो सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि गुजरात में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कारखाना है। जो गुजरात में जो अहमदाबाद स्थान है वह सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कारखाना है, जिसे भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर व पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कारखाना व भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें, प्यार जरूर कर दें। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये प्रश्न लाए हैं, और आपके लिए जो नया प्रयास है उसको आप सही से बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्यों इससे आगे हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।